आप देख रहे हैं यौमनी प्रतिभा गिरीश हमारे साथ बने हुए अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। उमेश अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं कोलकाता से। उमेश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। बोला कि मैडम हम जो SIP जो भेजा आप लोगों के पास, तो उसमें मेरा करीब 9 SIP है। हेलो, तो बोलिए। अभी मेरे को 3 लाख लमसम करना है, ठीक है। तो कौन सा फंड में हम इसी जो फंड में SIP चल रहा है इसमें करूँगा ना कोई अलग फंड में करूँगा? वही थोड़ा सलाह मुझे चाहिए। ओके, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 14,000 की SIP चल रही है, 20 साल में 4 करोड़ का टारगेट है, 3 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है, वो कहाँ करें? प्लस एक्टिव SIPs इनकी देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप में 3,000 ईच, 2,000 टाटा स्मॉल कैप में 1,000 ईच, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, ICICI मल्टी एसेट, महिंद्रा मनु लाइफ मिड कैप 1500, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। एक चीज और उमेश, अगर आप कनेक्टेड हैं, अभी आपने ये नया पोर्टफोलियो बनाया है या पहले से कर रहे हैं? कोई पोर्टफोलियो वैल्यू है अभी? पहले से ही है, बट थोड़ा इधर उधर किया। जहाँ अभी 1,500 है उसमें 2,000 किया, जस्ट बस 14,000 रुपया अभी SIP चल रहा है। अभी ये लेटेस्ट है। नहीं, तो अभी मतलब कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? अभी 6 महीना करीब हो गया। ओके, 6 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, बताइए प्रतिभा सजेशंस इनके लिए। देखिए, आपने ना बहुत सारे फंड्स लिया है ये पोर्टफोलियो के लिए, तो और एक्चुअली ऐड करना नहीं चाहिए, लेकिन आपने पूछा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग है, आपका भी मतलब 25% जो है मिड कैप में है आज के तारीख में, और 37% आपका स्मॉल कैप में है। तो जो एडिशनल आपको 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, वो पहले तो आप STP के जरिए ही कीजिए। पूरा लमसम एक टाइम पे मत डालिए, वॉलेटिलिटी है और शायद आगे जाके भी रहेगा। इसलिए दो आपके पास 9 फंड्स है और हम ज्यादा फंड नहीं देना चाहते, लेकिन ये जो कैटेगरी है ना, लार्ज कैप फंड आपके पास नहीं था, तो इसलिए हमने कैलेंडर रोबेको ब्लू चिप फंड में 1 लाख रुपया जो STP के जरिए डालिए, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज 2 फंड और ऐड कर दिए जो नहीं करना था, बिकॉज ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है रहना। 1 लाख रुपीज, और जो आपका एग्जिस्टिंग PPFS है उसमें 1 लाख रुपीज का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक आपका सिप है, आप 14,000 आपने बहुत क्लियरली लिखा है कि हमें स्टेप अप नहीं करना है। आप बताओ कितना बनेगा? ये जो 14,000 सिप आप यही करते रहेंगे विदाउट स्टेप अप, तो वो 1.38 तक बन जाएगा। तो आपका टारगेट जो है वो स्टिफ है कि आपको 4 करोड़ तक बनाना है। 4 करोड़ बनाने के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा, और फिर भी आपका बनेगा 2.75। ये हमने लिया है कि 12% रिटर्न से 2.75 बनेगा। थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा तो 3.5 तक भी बन सकता है, लेकिन स्टेप अप आपके लिए करना बहुत जरूरी है। तो कितना स्टेप अप करें ये 4 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए? स्टेप अप भी करेंगे 10% से, तो 2.75 ही होगा उनका जो एग्जिस्टिंग है, जैसे आपने बताया। तो कितना और एक्स्ट्रा एलोकेट करें? ये कितने की SIP करें 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है? तो इनको अभी से स्टार्ट करना है 4-5 हजार का, वॉट एवर पॉसिबल। 4,000 का अगर SIP बढ़ा देंगे और फिर स्टेप अप करते रहेंगे तो वो टारगेट के करीब आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग SIP में 4-5 हजार ऐड कर दीजिए, 10% स्टेप अप करते रहिए, तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बाकी आपका जो पोर्टफोलियो है, लमसम आपको कहाँ डिप्लॉय करने हैं वो बताया गया है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक साथ मत डालिए, धीरे धीरे डालिए अगले 2 से 4 महीने में। रही बात आपके एक्टिव पोर्टफोलियो की, तो काफ़ी सारे फंड्स ऑलरेडी हैं आपके पास, ऑलरेडी आप डाल रहे हैं, इसीलिए उनको एज इट इज़ कंटिन्यू कीजिए, लेकिन नई कैटेगरी मत ऐड कीजिए, ये सलाह दी गई है। बात करते हैं अगले व्यूअर से। परीक्षित पांडे हमारे साथ हैं। परीक्षित नमस्कार, पूछिए सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, सवाल ले लेते हैं। मंथली SIP चल रही है 14,000 पर मंथ की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4.5 लाख, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। ICICI प्रू शॉर्ट टर्म फंड 4,500, 2,000 डाल रहे हैं। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 1500 ही डाल रहे हैं। क्वांट एक्टिव, क्वांट मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप। क्या सजेशंस इनके लिए? इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है आज की तारीख में
4.4 लाख्स बना हुआ है ऑलरेडी लमसम। ये 4.4 लाख्स अगर वो 15 साल तक बने रहेंगे तो 24 लाख्स बन जाएगा। और जो 14,000 का एसआईपी कर रहे हैं उसको स्टेप अप नहीं करेंगे तो भी अब 70 लाख्स तक वो बन जाएगा। तो टोटल उनका जो टारगेट है 1 CR वो 94 लाख्स तक बन जाएगा एट 12% रिटर्न। तो थोड़ा भी ज्यादा रिटर्न्स आ गया तो 1 करोड़ का वो अचीव कर लेंगे। लेकिन 15 इयर्स लंबा समय अवधि है, अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। स्टेप अप करेंगे तो सिप में आपका 1.2 CR बन जाएगा। उसके अलावा आपका 24 लाख तो बनना ही है लमसम का, तो नियरली 1 करोड़ आपका टारगेट है और 1.5 बन जाएगा। जहां तक आपका एलोकेशन है वो मिड कैप में फिर भी ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप में आपने 2-3 फंड ले रखे हैं और बाकी फंड से भी स्मॉल कैप का एलोकेशन है, इसलिए 37% आज के तारीख में स्मॉल कैप के का एलोकेशन है। 38 लार्ज कैप, 37 स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कम करके लार्ज कैप को बढ़ाने की जरूरत है। तो जो आपका स्मॉल कैप है उसमें रिड्यूस कर दीजिए 500 निप्पॉन स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप में, और ये इंक्रीज कीजिए SIP क्वांट एक्टिव और ग्रोथ एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में। अगर आपको पोर्टफोलियो कम करना है, जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो आप 2 स्मॉल कैप के बदले में 1 स्मॉल कैप में सारा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों स्मॉल कैप फंड जो आपने चुने हैं बहुत अच्छे हैं, तो आप एक चुनेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट दैट अर्जेंट नीड है ये वो करने का। और दूसरा हमने देखा कि आप डेट फंड जो है ICICI शॉर्ट टर्म डेट फंड में 4,500 का SIP कर रहे हैं। तो ये पता नहीं है कि क्यों, आप क्या कंटिजेंसी फंड्स है या कोई शॉर्ट टर्म नीड है, तो हम समझ सकते हैं। नहीं है तो इसको भी मूव कीजिए इक्विटी में, लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड रखना। स्पेशली SIP रूट से जब आप कर रहे हैं ना, तो इक्विटी में रहना बेटर होगा। तो ये फंड्स को भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं 4,500 को इन्वेस्को कॉन्ट्रा और पराग पारेख में। ये फंड्स का चेंज करने से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा लार्ज कैप हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, उतार चढ़ाव कम होगा, बने रह सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स। बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं प्रतिभा जी? तो बार बार मैं वो बता रही हूँ, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये रहेंगे मेरे टॉप 4 फंड्स फॉर दिस टाइम। चलिए, शुक्रिया प्रतिभा आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ योमनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।